आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि एंटी कन्वर्जन लॉ 2025 क्या है जो राजस्थान में पारित हुआ। जो राजस्थान में अभी जो अधिनियम पारित हुआ है, ऐसे ही सेम अधिनियम राजस्थान में 2008 में 2005 में पारित हो चुके हैं, पर वो सिर्फ अधिनियम बने, कानून नहीं बन पाए। रीजन कि कभी उन अधिनियम को राज्यपाल ने और राष्ट्रपति ने अनुमति ही नहीं दी। इस बार चांसेस हैं कि राज्यपाल या राष्ट्रपति उनको अनुमति दे दे, क्योंकि सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी की है और जो स्टेट में गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी की है। अब मुद्दा ये उठ के आता है इसमें सबसे अच्छा कि क्या ये कानून सेंटर पारित नहीं कर सकता, तो इसका जवाब है नहीं। ये क्या है, स्टेट का मामला है, इस पे स्टेट कानून बना सकता है। 11 से 12 ऐसे स्टेट हैं हैं जो हाल फिलहाल अभी इन्होंने कानून बना दिया है। अब अपन समझते हैं कि धर्मांतरण क्या होता है। धर्मांतरण का मतलब होता है धर्म का अंतरण, यानी अंतःकरण से दूसरे धर्म को मानना, या धर्म में कन्वर्जन हो जाना, कन्वर्ट हो जाना। अब इसको समझने के लिए कि मान लो कोई मुस्लिम व्यक्ति है, उसको पसंद आ गई गीता, या उसको लगता है कि मैं हिंदू धर्म में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो उसको हिंदू बनना है, तो वो कैसे बनेगा। लॉ इसके बारे में क्या कहता है, और अवैध तरीके क्या है और वैध तरीके क्या है, चार चीज़ें अपन जानते हैं। तो पहले हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी क्या कहती है। इसका सबसे अच्छा वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का वो ये है 1995 का सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सरला मुदगल थी प्रमुख, किसकी प्रमुख, कल्याणी नाम की एनजीओ थी, उसकी प्रमुख थी सरला मुदगल। उसके पास एक लेडी जाती है जिसका नाम मीना माथुर। मीना माथुर के पति का नाम था जितेंद्र माथुर। जितेंद्र माथुर ने अपनी एक पत्नी रहने के बावजूद किसी दूसरी महिला से शादी कर ली जिसका नाम था फातिमा। और फातिमा से शादी करने के लिए उसने क्या किया कि अपनी एक बीवी होने के बावजूद उसने दूसरी बीवी से शादी करी। कैसे करी, इस्लाम धर्म को से कन्वर्ट हो गई, यानी कि उसने मोहम्मदन धर्म या इस्लाम धर्म अपना लिया। अब मामला जब कोर्ट में आया तो कोर्ट ने बताया कि आईपीसी की धारा 494 जो है उसके तहत ये अवैध है। अवैध कैसे है, हिंदू धर्म में कहता है कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक कि आपकी पहली शादी से कानूनन विच्छेद ना हो, यानी कि तलाक नहीं हुआ हो। तो तलाक तो इनका हुआ नहीं था, तो इसने शादी कैसे कर ली। अब इस पर विवाद उठा, बातें आई। उसने कहा मैंने तो इस्लाम धर्म कबूल कर रखा है और इस्लाम धर्म या मुस्लिम लोग के हिसाब से मैं 4 शादियाँ कर सकता हूँ। तो अब क्या होता है, इस पे एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है। लास्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, वो दूसरा धर्म इसलिए अपना रहा है कि उसको सिर्फ 4 शादियाँ करनी है, या उसे ये लालच है कि वो अगर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो उससे आरक्षण मिल जाएगा, उसे कुछ पैसा मिलेगा, या फिर उसकी शादी करनी है, या फिर कोई प्रलोभन है, तो वो कोई धर्म का कन्वर्जन थोड़ी है, वो तो व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से उसने धर्म चेंज कर लिया। तो ऐसा कोई भी कन्वर्जन है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और फिर सरकार ने आदेश दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप पुनः आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता पर विचार करें। अब आते हैं प्रेजेंट में जो कानून है, राजस्थान धर्मांतरण कानून 2025 एंटी कन्वर्जन लॉ 2025 राजस्थान का, वो क्या कहता है कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण करवाया है, किस वजह से, फोर्सफुली करवा लिया, आपने उसको लालच देके करवा लिया, ग्रीड की वजह से उसने कर लिया, या फिर उसने कोई रिस्ट्रिक्शन की वजह से अपना धर्म चेंज कर लिया, या आपने उसको ऐसी कोई पैसे दे दिए, या फिर आपने उसको कोई प्रलोभन दे दिया जिसकी वजह से उसने धर्म चेंज कर लिया, और उसे उस धर्म का बिलीव ही नहीं था, उसको उस धर्म में फेथ ही नहीं था, तो वो जो कन्वर्जन है वो क्या माना जाएगा, वो अवैध माना जाएगा। और ऐसा करता हुआ कोई भी पाया जाता है तो उसे क्या होगा, 7 से 10 साल की सजा हो जाएगी, या फिर उसे क्या होगा, 7 से 10 साल की सजा, आजीवन कारावास, या 25 से 50 लाख का जुर्माना। जज चाहे इन तीनों में से कोई भी दे सकता है, या तीनों एक साथ दे सकता है, या 2 भी दे सकता है एक साथ। तो ये तो हुआ कानून की बात। अगर मान लो किसी को फिर भी धर्मांतरण करना हो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें फेथ होगा, फेथ जिसकी बात आर्टिकल 25 में कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की, मानने की, अबाध रूप से प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो अगर आपको किसी धर्म को अपनाना है और आपका उसमें फेथ है, और ऐसे कोई भी कारण नहीं है, जैसे कि लालच नहीं है, आपको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, या फिर सिर्फ आप इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि आप उस धर्म में बिलीव करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आप अपने संबंधित डीएम कलेक्टर के पास जाएं और जाके एक एप्लीकेशन दें कि मेरा नाम ये है और मैं इस धर्म से बिलोंग करता हूँ, और अब मेरा जो बिलीव है, फेथ है, वो इस धर्म के अंदर आ गया है, और मैं अपना धर्म है वो चेंज करना चाहता हूँ। तो डीएम इस पे विचार करेगा, 30 दिन का आपसे समय लेगा, 30 दिन बाद आपको परमिट करेगा
और या फिर आपको डिनाई कर सकता है। ये एक जो प्रोसीजर है वो कानूनी प्रोसीजर है। इसके अलावा जो भी प्रोसीजर है, चाहे वो किसी भी प्रकार से अपनाए जा रहे हों, चाहे आपको ईसाई धर्म में स्नान करा के करा दिया गया हो, या फिर किसी पंडित द्वारा यज्ञ करवा दिया गया हो, या किसी मौलवी द्वारा आपको कुरान पढ़ा के करवा दिया गया हो, वो कन्वर्जन लॉ के हिसाब से मान्य नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार जानकारी जानने के लिए आप हमें फॉलो करते रहें लीगल लॉ को, मैं आपको जानकारियाँ बताता रहूँगा। थैंक यू।